Hello everyone, welcome to Arihant Classes Javra. Today we will start practical questions of income method. पिछली क्लास में हमने सीखा था कि इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या है। उससे पहले हमने सीखा था वैल्यू एडेड और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके थे। ऑलरेडी हम 3 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। आप पहले उन 3 लेक्चर्स को पढ़िए और इनकम मेथड के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने से के लिए कंपलसरी आपको थर्ड लेक्चर आपको फटाफट पहले पहले देखिए। देखने के बाद ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्या कारण है उसका? कारण ये सिर्फ है कि अगर आप एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लॉजिकली कर लेते हैं, चाहे वो टिपिकल हो, ठीक है, बट आगे के क्वेश्चन आप बहुत इजीली उसके अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और कई बच्चों ने क्वेश्चन को गलत किया। कारण ये था कि वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैच नहीं कर पाए, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया। हम लॉजिकली इस क्वेश्चन को करते हैं, सीखते हैं किस तरह से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होगा। सबसे पहली बात बेटा ध्यान रखना, हमें एग्जामिनर को वही दिखाना है जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा क्या है। चलिए क्वेश्चन को पहले फटाफट रीड करते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट एनएनपीएमपी। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। चलिए बताओ बेटा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब क्या होता है? जनरली आपने एनएफआई का मतलब क्या निकालते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मीनिंग क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज ग्रेटर देन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यस, यही मीनिंग होता है जनरली। बट अगर क्वेश्चन में ही आपको फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मीन इसका मतलब ये है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज लेस देन फैक्टर इनकम क्या है? टू अब्रॉड। मीन्स क्या है? मीन्स क्या है कि इनकम जो आउटसाइड इंडिया से आई वो कम थी और आउटसाइड इंडिया को जो गई इनकम वो क्या हो गई? ज्यादा थी। मतलब ये जो टू है ये किस साइन को इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन को इंडिकेट करता है। किस साइन को इंडिकेट करता है? नेगेटिव। और डेटा भी किसमें गिवन है? नेगेटिव। मीन्स ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन, नेगेटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो चुका है? प्लस हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली क्या बन चुका है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आ गया? नेक्स्ट द नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड। नेट करंट ट्रांसफर, ट्रांसफर वर्ड आ चुका है बेटा, ध्यान रखना। हमने देखा है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बारे में। फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम में कंसीडर करते हैं, ट्रांसफर इनकम को हम फैक्टर नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन तो मेरे लिए क्या हो चुकी है? बेकार, कोई काम की नहीं है। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मीनिंग हमने क्या सीखा था नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में? डेप्रिशिएशन। क्या मीनिंग था इसका? डेप्रिशिएशन। एंड द नेक्स्ट इज COE। COE का मीनिंग क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स बोलो, किसका पार्ट है? प्रॉफिट का पार्ट है। UDP अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट का पार्ट है। क्लियर है? इंटरेस्ट 90 किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। रेंट ऑपरेटिंग सरप्लस का। डिविडेंड प्रॉफिट का पार्ट है। इन नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉई। एम्प्लॉय को तो कंट्रीब्यूशन आता ही नहीं है पहली बात तो। अगर क्वेश्चन में मान लो अगर यहाँ लिखा होता एम्प्लॉयर, तो क्या हम इसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ऐड करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में इंक्लूड होता है क्या? सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, तो हमें फिर से ऐड करने की इसकी जरूरत नहीं है, यानी ये इंफॉर्मेशन भी मेरे लिए क्या हो चुकी है? बेकार। बेटा एग्जाम में जाकर सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना कि पहला क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पूछना क्या क्वेश्चन हमें किस मेथड पर पूछ रहा है। तो हमें इस डेटा से ये समझ में आया है कि क्वेश्चन जो है वो किस मेथड पर है? इनकम मेथड पे। चलिए सर, हमें क्वेश्चन की सबसे पहली रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? क्वेश्चन में हमसे रिक्वायर्ड है एनएनपी क्या फाइंड करना है? सॉरी, एनएनपी क्या फाइंड करना है? एमपी फाइंड करना है। और इनकम मेथड के थ्रू जो हम फाइंड करते हैं उसे हम कहते हैं एनडीपीएफसी। चलिए पहले इसे फटाफट कन्वर्ट करें एनडीपीएफसी को एनएनपीएमपी में। एन टू एन से डी टू एन पर जाना है तो हमें क्या करना होगा? एनएफआईए को ऐड करना होगा।
प्लस फैक्ट पी टू पी सेम कांस्टेंट रहता है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाते हैं तो हम एनआईटी को ऐड करते हैं। यस सर, समझ में आया एनआईटी ऐड करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन में देखिए हमें एनएफआईए गिवन है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस साइन है, एंड माइनस साइन इक्वल्स टू कितना हो गया प्लस, मींस क्या है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 10 और एनआईटी कितना दिया गिवन था हमको 110। क्वेश्चन में एनडीपीएफसी गिवन है नहीं सर, अगर यही दे दिया होता तो क्वेश्चन इतना सिंपल थोड़ी होता है। ठीक है चलिए अब एनडीपीएफसी हम फाइंड करते हैं। बोलो एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैं तो भूल चुका हूं, मुझे याद नहीं आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, हाँ याद आ गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, याद आ चुका है। चलिए भूलना नहीं है अपने को कुछ भी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या है, कंपनसेशन ऑफ, यस कंपनसेशन करना है क्या, नहीं करना है ना, क्यों नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑलरेडी गिवन है। यस सर 700 डायरेक्टली पुट कर दीजिए इसे। चलिए ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल्स टू होता है रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस क्या होता है इंटरेस्ट। ठीक है चलिए रेंट क्वेश्चन में गिवन है, यस सर रेंट गिवन है कितना है 100, प्रॉफिट नहीं सर प्रॉफिट कहीं पर भी गिवन नहीं है, इंटरेस्ट यस सर इंटरेस्ट गिवन है कितना है 90। चलिए पहले हम फाइट कर ले प्रॉफिट, प्रॉफिट का फॉर्मूला बता दो फटाफट बेटा, मैं तो भूल चुका हूँ क्योंकि मुझे तो याद नहीं रहता, एक बार पढ़ने के बाद फिर याद नहीं रहता है। आप मुझे बताओ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला यस सर याद आ चुका है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला। चलिए बेटा डिविडेंड, डिविडेंड का मीनिंग कितना है 20 प्लस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स यस दिया हुआ है कितना है 30 और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना हो गया हुआ है 10। चलिए फटाफट 20 प्लस 30 प्लस 10 टोटल कितना हो चुका है 60, 60 को यहाँ पर रख दीजिए, 100 प्लस 60 कितना हो चुका है 160 प्लस 90 टोटल कितना हो चुका है 250, 250 ऑपरेटिंग सरप्लस। एमआई गिवन है नहीं सर, एमआई बिल्कुल भी गिवन नहीं है, क्या हो जाता है 0। 700 प्लस 250 इज इक्वल्स टू कितना हो चुका है 950, यस सर 950 एनडीपीएफसी पता चल चुका है, 950 प्लस 10 960 प्लस 1110 1070, यस आ चुका है सर। कितना इजी हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है और इजीली। चलिए सर हम क्या ला चुके हैं 6 मार्क्स ला चुके हैं। अगर ये क्वेश्चन आपने इजीली इस वे में अगर आपने उस क्वेश्चन को प्रेजेंट कर दिया, कोई भी आपके क्वेश्चन कट नहीं कर सकता है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम करने जा रहे हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। ठीक है क्वेश्चन में डेटा गिवन है, वेजेस 10,000, रेंट 5,000, इंटरेस्ट 400, डिविडेंड 3,000, मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है 400, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना गिवन है 200, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन नहीं लिखा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, क्या अज्यूम करना है एम्प्लॉयर्स का ही कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है 400 एंड द कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स कितना गिवन है 400 एंड द एनएफआईए कितना गिवन है 1000। क्या फाइंड करना है डोमेस्टिक इनकम, मुझे बताओ डोमेस्टिक इनकम का नोटेशन क्या होगा एनडीपीएफसी, क्या गिवन होगा एनडीपीएफसी, और इनकम मेथड से भी हम क्या फाइंड करते हैं एनडीपीएफसी। तो चलिए एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या हो चुका है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। चलिए क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है नहीं सर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है पर डेटा गिवन है, क्या दी हुई है वेजेस एंड, फॉर्मूला ये होता है वेजेस एंड सैलरी इन कैश प्लस होता है सर टाइम प्लस सोशल सिक्योरिटी स्कीम में पैसा जो जमा करते हैं एम्प्लॉयर्स का प्लस पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ऑन रिटायरमेंट के समय जो पेंशन दी जाती है वो, ये चारों को ऐड करते हैं तो कंपनसेशन ऑफ क्या हो जाएगा एम्प्लॉय हो जाएगा। क्लियर है। ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला बनता है सर रेंट एंड रॉयल्टी प्लस हो जाता है हमारा प्रॉफिट प्लस हो जाता है हमारा इंटरेस्ट। यस सर क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट गिवन हो तो ठीक है, नहीं हो तो प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना होगा। प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा प्रॉफिट इक्वल्स टू डिविडेंड, डिविडेंड प्लस प्लस हो जाएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस कॉर्पोरेट प्रॉफिट
टैक्स। यस सर, चलिए डेटा को फटाफट फिट करें। वेजेस कितना गिवन है, वेजेस कितना है आपके लिए 10,000 प्लस। काइंड में हमें नहीं पता है अभी। रेंट कितना गिवन है, रेंट गिवन है सर 5,000। इंटरेस्ट आगे आ चुका है कितना 400। डिविडेंड कितना दे रखा है हमारे लिए 3,000 प्लस डिविडेंड। मिक्स इनकम क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है सर कितना 400। यूडीपी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है 200 प्लस सोशल कंट्रीब्यूशन कितने का है 400। लीजिए सर, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ सर, मैं डेटा को कंटिन्यूसली रीड कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ फिट होना चाहिए वहाँ पर मैं उसे फिट करता चला जा रहा हूँ। इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं। यस सर, सोशल कंट्रीब्यूशन कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स कितना गिवन है 400 रुपीज का। ये डेटा कर चुका हूँ सर। एनएफआई अभी हमें नहीं करना है। चलिए सबसे पहले इसे क्लोज कीजिए। ये टोटल हो जाएगा आपका 3,600। यहाँ पर इसे पुट कीजिए 3,600। टोटल कितना हो जाएगा 9,000। लीजिए सर, ये काइंड नहीं है तो जीरो हो जाएगा। यस सर, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन 400 कर दिया। पेंशन रिटायरमेंट नहीं है। टोटल कितना हो जाएगा आपका 10,400। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को 10,400 रुपीज पुट कीजिए और ऑपरेटिंग सरप्लस को कितना पुट कीजिए 9,000। टोटल हो जाएगा आपका 19,800। कर चुके हैं सर, ये कर लिया आपने। सभी को समझ में आ चुका है। देखा मैंने कितना इजीली फाइंड कर लिया। आपको सिर्फ क्या होना चाहिए, आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन और आगे जाकर बताऊंगा क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। चलिए वेट कीजिए। चलिए फ्रेंड, वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन है आपको, कैलकुलेट करना है आपको ऑपरेटिंग सरप्लस एंड डोमेस्टिक इनकम। मैंने आपको अभी भी कहा है क्वेश्चन में एग्जामिनर को क्वेश्चन में आंसर वही दिखा रहा है जो सबसे पहले उसने पूछा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछना है ऑपरेटिंग सरप्लस। बोलो बेटा, ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, याद हो चुका है आप सभी को। ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला होता है क्या, रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, ये होता है, ठीक है। रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। चलिए अब क्वेश्चन में अगर मैं प्रॉफिट गिवन न हो तो क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये गिवन होता है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं रेंट। क्वेश्चन में रेंट एंड इंटरेस्ट दोनों मिलाकर दिए हुए, टोटल कितना होता है 800 प्लस ये रेंट। अब हमें इंटरेस्ट कितना है, रेंट एंड क्या कर देते हैं इसे इंटरेस्ट कर देते हैं। प्रॉफिट, चलिए प्रॉफिट की कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं तो प्रॉफिट में क्वेश्चन में हमें देखना है डिविडेंड। डिविडेंड कितना गिवन है आपको 940 प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है 300 एंड यूनिक इनकम क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स कितना दिया है 460। चलिए बेटा फटाफट ऐड कर लीजिए इसे। मैं इसे ऐड करता हूं 0 0 0 0 4 6 0 10 1 कैरी करेंगे 4 3 7 7 7 9 16 एंड 1700 टोटल हो चुका है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट को आप यहाँ पर इसे ऐड कर दें 1700 इक्वल्स टू कितना होगा 2500। क्या हो चुका है आपका क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस। कितना इजी हो चुका है आपके लिए सब चीजें। 2500 आप ऑपरेटिंग सरप्लस। यस सर, क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट मैंने क्या की है, फुलफिल कर ली। चलिए अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, याद रखना बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आ चुका है 2500। अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है क्या, डोमेस्टिक इनकम फाइंड करें। और डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला होता है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बाय वे ऑफ इनकम मेथड। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। चलिए देखते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली गिवन है कितना है 2000। ऑपरेटिंग सरप्लस अभी आपने फाइंड किया था, कितना फाइंड किया था 2500 रुपीस का प्लस मिक्स्ड इनकम। क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम गिवन है क्या, यस सर मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में गिवन है कितना है 200। तो चलिए फाइंड कीजिए बेटा 2000 प्लस 2500 प्लस 200 2025 4500 प्लस 200 4700 हो चुका है बेटा फाइंड 4700। चलिए अब क्वेश्चन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एनएनपीएफसी फाइंड करें, क्या फाइंड करें एनएनपी। चलिए मैं क्वेश्चन को और आगे बढ़ा रहा हूँ। एनएनपीएफसी फाइंड करना है तो बताना बेटा एनएनपीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है, एनएनपीएफसी इक्वल्स टू एनडीपीएफसी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चलिए एनडीपीएफसी कितना दिया रखा है 4700। देखते हैं क्या दिया है, नेट फैक्टर इनकम फिर से आ चुका है 2
क्या आ चुका है 2। 2 कौन सा साइन को इंडिकेट करता है, माइनस के साइन को। 2 का मतलब समझ गए आप क्या होता है, 2 का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज लेस देन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्लियर है। और कितना किया हुआ है, ये इक्वल का कितना है 150, यानी ये 2 है, ये माइनस है, ये प्लस है, क्या हो चुका है माइनस, यानी नेट फैक्टर इनकम किसमें हो चुकी है, माइनस कितना है 150। तो बताइए बेटा आंसर कितना हो गया 4550, 4550 आ चुका है समझ में, क्वेश्चन आ चुका है। कंफ्यूजन तो नहीं है ना 2 और बाय में, नहीं बिल्कुल 2 और फ्रॉम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जामिनर आपको यहाँ कंफ्यूज करने की बहुत कोशिश करेगा, पर हमें नहीं होना है। ठीक है, आ गए तीनों क्वेश्चन समझ में। ठीक है, चलिए कल से हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। वो लास्ट मेथड है नेशनल इनकम की, वो है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, चलिए।